सारा शऊर लम्स में है। पंजाब यूनिवर्सिटी, एफसी कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी, यहाँ कोई फिक्री कंपनी नहीं फूटती। लम्स ना एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एलीट का नुमाइंदा इदारा है। तलबा उस क्लास के नुमाइंदे हैं जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी की रूलिंग एलीट है। उसको हाइप इसलिए मिली कि वहाँ पर हमारे जो साबिक आर्मी चीफ हैं वो भी जाते हैं, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स भी जाते हैं, हमारे यहाँ उस इदारे के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी जाते हैं। आप वहाँ पर उठाए गए सवालात का अगर तहलील व तज़िया करें तो मेरा ख़्याल में उससे बेहतर सवाल आपके आम बाज़ार में एक दुकानदार जो बैठा है वो उससे बेहतर सवालात कर सकता है। बताएं आप तो अब एजुकेशन साइड पे चले गए, उससे पहले बात करें तो आपका शुमार लाहौर के, बल्कि ओवरऑल देखें तो टॉप 5 एजुकेशन बीट जो करते रहे हैं, एजुकेशन से वाबस्ता रहे हैं मसाइल पे, उन रिपोर्टर्स में, उन सहाफ़ियों में होता था। ये जो लम्स वाला एडवेंचर हुआ है, क्या सारा शऊर लम्स में है? पंजाब यूनिवर्सिटी, एफसी कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी, आप कवरेज पे जाते आते रहे हैं चीज़ें, यहाँ कोई फिक्री कंपनी नहीं फूटती या यहाँ कोई उस तरह की सोच परवान नहीं चढ़ती जिस तरह की सिर्फ लम्स में है। और हमारे साहिब इक़्तिदार जो होते हैं वो लम्स यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। अब ये देखें, वो जो बहस है आपने भी देखी होगी, एक उनके हक़ में है, एक उनके ख़िलाफ़ है। देखिए, एक बुनियादी चीज़ हमें समझनी चाहिए लम्स के तनाजुर में। देखिए, लम्स ना एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एलीट का नुमाइंदा इदारा है। ठीक। वहाँ पर जो तलबा अक्सरियत में पढ़ते हैं, जिनकी तादाद शायद 95% से भी ज़्यादा है, वो तलबा उस क्लास के नुमाइंदे हैं जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी की रूलिंग एलीट है। उनके बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है या सियासतदान है, वो ताजिर है या सनतकार है, वो उनके बच्चे हैं, उनका वो है। और लम्स में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 5000 के करीब है। ठीक। तो आप वो मीडियम रेंज की जो यूनिवर्सिटी है उस कैटेगरी में भी वो नहीं आती। लेकिन उसको हाइप क्यों मिली? उसको हाइप इसलिए मिली कि वहाँ पर हमारे जो साबिक आर्मी चीफ हैं वो भी जाते हैं, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स भी जाते हैं, हमारे यहाँ उस इदारे के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी जाते हैं, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल एलीट है ताकि सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स वो भी जाते हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो जो रूलिंग एलीट के वो जो बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ अपना वो इंटरेक्शन रखना चाहते हैं। उन बच्चों के माइंड में अपनी चीज़ें, उनके माइंड में जो क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। ये सिर्फ उस हद तक है, उसका सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप वहाँ पर उठाए गए सवालात का अगर तहलील व तज़िया करें तो मेरा ख़्याल में उससे बेहतर सवाल आपके आम बाज़ार में एक दुकानदार जो बैठा है वो उससे बेहतर सवालात कर सकता है। उसके मुशाहिदे में ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी, उसके सवालात की बुनत भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन मसला क्या है कि वो जब रूलिंग एलीट का हिस्सा बनी तो उनका जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उन पर कंट्रोल है, तो उसके ज़रिए से वो बात, वो डिस्कशन, वो आपकी पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। तो लम्स ऐसा अंदाज से, हाँ, लम्स को जो है ना, यहाँ पर मेरा लम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहा है, कोई साल 2 साल नहीं रहा, कोई 15 साल के करीब रहा है, और मेरी उनसे बातचीत भी होती रही है। अब भी मेरे लम्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बराह रास्त मेरे दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती है। देखिए, मैं कहूँगा कि ये लम्स से मुतल्लिक जो ये बहस शुरू हुई है ना, ये कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है। कंस्ट्रक्टेड रियलिटी से आप अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने लोगों के उन जहनों को हिट करना है जो ओपिनियन मेकिंग में मैटर करते हैं। और आप देखिए कि लम्स के हक़ में या ख़िलाफ़ में वो क्लास आई है जो ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। अब आपने कहा कि क्या आम इदारों में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, या कराची यूनिवर्सिटी में, या पेशावर यूनिवर्सिटी में क्या वो इंटेलेक्ट नहीं है? मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ये अपने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर आप लम्स के बच्चों का और इन बच्चों का बराह रास्त किसी भी मौजू पे बिठा के मुकालमा करा लें। मुकालमा, मुबाहिसा नहीं कह रहा मैं। तो उस मुकालमे में जो आर्गूमेंट्स आएंगे ना सामने, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस पानी में है वो।
प्रॉब्लम ये है कि हम सोसाइटी के जो एलीट क्लास के नुमाइंदा इदारे हैं, जैसे एचईएसएन कॉलेज लाहौर है, जैसे भावलपुर के अंदर सादी पब्लिक स्कूल है, या और ऐसे बड़े इदारे हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमने उनको स्टेटस सिंबल बनाया है। और वो स्टेटस सिंबल इसलिए बनाया है कि आम इदारों के तलबा के ऊपर जहनी तौर पर वो हावी रहें, वो प्रेशर बिल्ड हो सके। और वो प्रेशर बिल्ड करके आप सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अब लम्स में क्या हुआ, आपकी एजुकेशन पॉलिसी बननी है तो लम्स से प्रोफेसर लेंगे, आपकी कोई पब्लिक पॉलिसी बननी है तो लम्स से प्रोफेसर लेंगे, चाहे वो पंजाब ले, चाहे वो पख्तूनख्वा ले, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट ले या फेडरल इदारे लें। आपकी कौमी सतह का करिकुलम बनना है, उस करिकुलम का डायरेक्टर आपने किसको लगाना है, वो आप लम्स से लेंगे। क्यों कि रूलिंग एलीट के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और रूलिंग एलीट का वहाँ इंटरेस्ट है, और वो ये समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस इदारे के प्लेटफॉर्म से प्रोटेक्शन हासिल दी जा सकती है। तो हम इसको इस पैराए में समझेंगे तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि इस तरह के जब इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कंस्ट्रक्टेड रियलिटी की तरफ लेके जाना, नंबर 1। नंबर 2, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सोसाइटी के जो एक्चुअल और रियल इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं उससे पब्लिक ओपिनियन को डेविएट किया जाए, उससे पब्लिक ओपिनियन को डेविएट किया जाए। ठीक है, तो मैं माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात की एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जिसमें एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पब्लिक ओपिनियन को डेविएट करने के लिए दूसरा इवेंट क्रिएट किया गया ताकि पब्लिक ओपिनियन डेविएट हो। अच्छा, वो डेविएट होने में कामयाब भी इसलिए हो जाती है कि जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं उन पे उनका कंट्रोल है। और आगे उन्होंने वो जो शुरू में आपने बात की कि फिक्री, हाँ, वो दानिश्वरान जो है पाकिस्तान के मुफक्किरीन, जो खुद को मुफक्किरीन कहते हैं, जो तारीख के हमेशा गलत मोड़ पर खड़े होते हैं। अच्छा। आप अंदाज़ा लगा लें, आप सन 47 से शुरू हो जाएं 2023 तक आ जाए, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि वो माजी में क्या करते थे और बाद में क्या हुआ। ठीक है, बल्कि ये 47 से पीछे की भी जड़ें लेके जाए ना तो आपको 1906 से ये काम शुरू होगा। 1906 से उससे भी पीछे चले सर, 1906 से इसलिए कि उस वक्त यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ना। इसके बारे में रिसर्च है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। अब हमें सिर्फ वक्त दे दिया करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो बतौर सहाफ़ी तो आपको जानते हैं, बतौर एक मुहक्किक के आपको बहुत कम लोग जानते हैं, और जो आपकी ओपिनियन है वो हमारे लिए ये नहीं है आप हमारे दोस्त हैं, वो हमारे लिए इसलिए मोतबर है कि आप जर्नलिस्ट रहे हैं और आपने इन जामियात को बढ़िया कवर किया है और तकरीबन 15 साल तक आप इन्हें कवर करते रहे हैं और उसके बाद एजुकेशन वाली साइड पर आए हैं। तो आपकी जो ओपिनियन है वो मोतबर है, ना कि किसी उस सहाफ़ी तज़कियाकार की के जिसने वो छोटे छोटे क्लिप देखे और बाद में कॉलम लिख दिए या प्रोग्राम्स कर दिए। तो ये बहुत लंबी बहस है। इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अकमल सोमरो से हम गाहे बगाहे वक्त लेते रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फ़िक्री बददियानत दानिश्वरों से जितना परहेज़ कर सकें कीजिएगा, क्योंकि आगे जो इलेक्शन होने हैं, इंतखाबात होने हैं, उसमें भी ये फ़िक्री बददियानत दानिश्वर दोनों साइडों से इस्तेमाल होने हैं और राय आमा बनाई जानी है। अल्लाह हाफिज़।